नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या। डॉक्टर चिन्मय पंड्या इतने पढ़े लिखे हैं कि शायद इस देश में ऐसे बहुत लोग होंगे, लेकिन इनके स्तर पर इतने कम ही होंगे। डॉक्टर पंड्या, आपका अभिनंदन है और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप इस देश के एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, उनके ग्रैंडसन है, पड़पौत्र हैं। तो सबसे पहले तो ये जानने की मेरे में उत्सुकता है कि आपकी आवाज़ इतनी मधुर है, आपके विचार इतने मधुर हैं, तो ये मधुरता उनसे सीखी या आपकी अपनी है? सूर्य के पास रहने का यदि किसी को अवसर मिले तो उसके जीवन में थोड़ी सी गर्मी आ ही जाती है जी। हम लोग तो पूज्य गुरुदेव के चरणों की धूल के बराबर हैं। उनका जीवन जिस शिखर पर था उसमें हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि निकट से देख पाए, सुन पाए, तो हमारे जीवन में भी जो छोटी मोटी योग्यता आई वो उन्हीं के समीप रहने से आ पाए। जी, लेकिन आपने इतना भव्य आयोजन किया है और इतना बड़ा, मैं व्यूअर्स आपको बताना चाहता हूँ, इतना बड़ा गायत्री परिवार जो है वो हुआ है और वो परिवार इस स्थान तक पहुंचा है। भारतीय संस्कृति में उसका एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है। क्या कहना चाहते हैं और क्या आपको लगता है आज जो मुकाम गायत्री परिवार का है उसके पीछे के 3 बड़े पॉजिटिव कारण कौन से हैं? सबसे बड़ा पॉजिटिव कारण तो मेरे ख्याल से पूज्य गुरुदेव का अपना जीवन ही है। लगभग 42 वर्ष तो गुरुदेव एकांत में रहे जी। और बाकी के 38 वर्षों में उन्होंने 3400 पुस्तकें लिखी। ऐसा 3400। हम लोगों की 12 लोगों की टीम थी, उनको 12 वर्ष लगे। कितने वर्ष में लिखी है 3400 पुस्तकें? 38 वर्षों में गुरुदेव ने लिखी। लोग अपने जीवन में 3400 पुस्तकें पढ़ नहीं पाते, उन्होंने लिख ली जी। और ये पूरा का पूरा जो गायत्री परिवार बनाया वो इतना भूतपूर्व बनाया। मतलब आज करोड़ों के करीब गायत्री परिवार के सदस्य हैं, 5000 से ज़्यादा केंद्र हैं, 80 से ज़्यादा देशों में शाखाएं हैं और उनमें से हर व्यक्ति के अंदर भावना एक ही है कि हम अपने आप को अच्छा इंसान बना पाएँ। तो जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था वो यही था। और शायद दूसरे पॉजिटिव के लिए मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। गुरुदेव के जब 24 गायत्री महापुरुष चरण संपन्न हुए, जो गायत्री की दृष्टि से सर्वोपरि साधना कही जाती है, संपन्न हुए, तो एक भारत के सबसे धनाढ्य व्यक्ति गुरुदेव के पास 11 करोड़ रुपए सन 51 में लेकर के पहुंचे, चरणों में रखे, गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए। गुरुदेव ने कहा बेटा पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, वापस लेकर के जा। एक बात बता कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को नहीं मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले तो स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, हमारे लिए वही भगवान के मंदिर है। तो जो सोच गुरुदेव ने दी वो इतनी गंभीर दी कि हमारी जो असली साधना है वो एक दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने में निवास करती है, वही हमारा भगवान है। यदि हमने उसके दुख को दूर कर दिया, उसकी पीड़ा से उसको मुक्त कर दिया, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। भारत में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हम देख रहे हैं। अब रामलला का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। शायद ये पहला मौका है जब कोई हिंदुओं का धर्मस्थल उन्हें शायद वापस मिला है। मुझे ध्यान में नहीं आता 550 साल या उससे पहले में कभी ऐसा हुआ हो। जब वो रामलला अवतरित हुए, आपने दर्शन किए, देखे, तो आपको क्या महसूस हुआ उस पल? बहुत ही अलौकिक क्षण था और मैं कल ही इस बात को कह रहा था कि कितने परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोग ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों में पढ़ते हैं कि जब भगवान राम का पुनर्आगमन हुआ अयोध्या, तो अयोध्या लौटने के बाद जो पहला कार्य उन्होंने किया कि राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए अश्वमेध यज्ञ को करना अनिवार्य है जी। और ये कितना बड़ा सौभाग्य है। यहाँ भगवान राम का आगमन हुआ और यहाँ राम राज्य की बीजारोपण के लिए गायत्री परिवार का अश्वमेध पहले से ही निर्धारित था। और इस चीज को आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये पहले से ही निर्धारित था। 22 जनवरी की तारीख आने से भी पहले हम लोगों की जो मूल विधान था, विधि का विधान, मूल जो 1008 जी अश्वमेध यज्ञ वो है जो कि 1008 कुंड यहाँ पर बने हुए हैं और एक यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, मुख्यमंत्री आए, तो मतलब ये पहले से निर्धारित था। जी जी। ये वाकई बहुत जरूरी बात है हमारे दर्शकों के लिए भी आपके माध्यम से। तो ये आपने कब प्लान किया था? ये तो लगभग 4 वर्ष पहले की प्लानिंग थी और जो इसकी मूल तिथियां थी वो एक्चुअल में 23 जनवरी से शुरू होने वाली थी। ये उससे भी बड़ा देवी संयोग है
कि 22 जनवरी को भगवान का आगमन हुआ, 23 जनवरी से हम लोगों के अश्वमेध को प्रारंभ होना था। जी पर चूंकि भारत के सभी प्रतिष्ठित लोगों को वहां पर उपस्थित होना था, तो उसके तुरंत अगले दिन सब लोगों का यहाँ पर उपस्थित हो पाना संभव न हो पाता और प्रशासनिक चुनौती भी सरकार के लिए रहती, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको 1 माह आगे बढ़ाया। और 1 माह आगे बढ़ाने में भी जो देवी संयोग हुआ वो ये हुआ कि कहते हैं कि जब भगवान का पुनरागमन हुआ तो देवताओं ने 1 मास के लिए दीपक जलाए थे। तो हम लोगों का जो दीप महायज्ञ है वो भगवान के आने के ठीक 1 माह के बाद ही हो रहा है। जी जी। अब तो रेगिस्तान में भी मंदिर का निर्माण हो गया, अबू धाबी में भी मंदिर का निर्माण हो गया। ये जो भारत का पुनः सांस्कृतिक जागरण है, इसको आप कैसे देखते हैं आपके शब्दों के अंदर डॉक्टर पंड्या? भारत की संस्कृति तो कभी सोई ही नहीं थी अभी, लेकिन खोई तो जरूर थी। सोई नहीं थी, खो तो गई थी। जी जी। इससे बढ़कर के बात क्या हो सकती है अमीश जी, कि आप सोच करके देखिए कि 3 दिन के लिए किसी को जेल में डाल दीजिए आप, उसके लिए अपने जीवन के अभिमान को, स्वाभिमान को लौटा पाना, अपने ऊपर विश्वास को लौटा पाना, आत्मविश्वास को लौटा पाना असंभव जैसा हो जाता है। यहाँ हम लोग 1500 वर्ष की पराधीनता से गुजरे हैं, पर घर घर के अंदर जो खुशबू है, जो संगीत है, जो सौंदर्य है, जो स्वाभिमान है, जो उसके अंदर भावना है देश के प्रति, देश की संस्कृति के प्रति, देश के गौरव के प्रति और देश के भविष्य के प्रति जो आशाएं हैं, वो आपको 2000 वर्ष के बाद भी वैसी ही अक्षुण्ण नजर आती हैं। इट इज एब्सोल्यूट